50वां स्थापना दिवस मना रहे थे। तो इसमें उस कड़ी में सबसे पहले हमारे जो TIP हैं, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर, उनके साथ मीटिंग थी। साहब मीटिंग लिए और जो अच्छा परफॉर्मेंस किए उनको अवार्ड दिया गया उनके अचीवमेंट के हिसाब से। तो अभी बहुत सारे नए नए स्कीम चल रहे हैं। FTTH कनेक्शन का, या आपको यह जानकर खुशी होगी कि 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट एक चल रहा है, उसका नाम दिया गया है मिशन 500। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत सिंहभूम में ईस्ट वेस्ट और सरायकेला लेकर लगभग 666, लगभग नहीं पूरे 666 4G का BTS लगने वाला है। इसका ऑलमोस्ट सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और हम लोग उस कड़ी में DC से मीटिंग करके ज़मीन वगैरह का भी आवंटन करा लिए हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को साइट दिया जाएगा। इस सिंहभूम में हमारा 135 है 4G का जो आने वाला है, डेडिकेटेड रूरल एरियाज में, और वेस्ट में 101 है और सरायकेला में 23 साइट है। और उसी तरह से पहले से जो कुछ योजना चल रहा है जिसको LWE बोलते हैं, जो रिमोट एरिया में भारत सरकार के फंड से फंडेड होता है, उस टाइप का भी BTS हमारा 190 रूरल एरिया में है। और अर्बन प्लस रूरल जो हमारा अपना साइट है 216 है, उसको भी 4G होना है। तो सब मिलके जोड़ के हम लोग ने देखा है कि 666 साइट हो रहा है। और अभी FTT फाइबर टू द होम पहले केवल शहरी क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार स्पेशल थ्रस्ट दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो USO फंड से फंडेड है। तो उसमें काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है और वो लागू हो चुका है। अभी हमारे 4 पार्टनर हैं, 4 एक्टिव पार्टनर हैं जो गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की योजना के हिसाब से 3600 में 6 महीने फ्री डाटा मिल रहा है और उनको किसी भी तरह का ONT का कॉस्ट, मॉडेम का कॉस्ट या कोई कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह नहीं देना। अब आगे आप लोग डिटेल इसमें समझिएगा। हमारे PGM साहब हैं, PGM CFA संजय कुमार सर, और ये हो गए मुख्य महाप्रबंधक KK सिंह साहब। बाकी जो भी जानना है डिटेल्स में आप लोग साहब से। जो सवाल पूछिए साहब जवाब देंगे। CGM साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ अपना खास करके BSNL को लेकर जी, कि अभी 5G सेवा शुरुआत होने जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दिखा दी है। तो आप जब ये अपने BSNL के प्लेटफॉर्म पे इसको लाने में आपको कितना वक्त लगेगा और हमारे पूरे प्रदेश को और हमारे लोगों को ये सुविधा कब तक मिलेगी और उसके लिए क्या आपकी तैयारी? देखिए ऐसा है कि टेक्नोलॉजी को यदि आप देखें तो 4G और 5G टेक्नोलॉजी में सिवाय स्पीड के और कोई फ़र्क नहीं है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। BSNL जो हमारी 4G की जो स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, वो मेक इन इंडिया के तहत जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है एक कंसोर्टियम को लीड कर रही है। वो कंसोर्टियम जो है हमें इक्विपमेंट देने वाली है। टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो गई है, फाइनल कुछ प्राइसिंग निगोशिएशन वो चल रहा है। और वो जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को सॉफ्टवेयर अपग्रेड से जो है उसको 5G बनाया जा सकता है। तो 4G से 5G में माइग्रेट करने में BSNL को कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। जनवरी महीने से जैसी कि उम्मीद है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जो है हमें BTS मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले वो ग्रामीण एरियाज़ में जो LW वाली साइट जो बता रहे थे उन पर लगेंगे
और फिर और जगहों पर हम लोग लगाना शुरू करेंगे। एक बार 4G रेडी हो जाने के बाद जो है 5G का जो है इंडिजिनस कोर मैंने मेक इन इंडिया के तहत जो है वो ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट CDOT के द्वारा है और अगले कुछ महीनों में आ जाएगा वो। तो उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके जो है आपका रैन पार्ट जो अभी हम 4G हम डिप्लॉय करने वाले हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है। 4G 5G में हार्डवेयर उतना रोल प्ले नहीं करता जितना सॉफ्टवेयर। लेकिन सर क्रॉस करेंगे क्योंकि 4G 5G का जो टावर है बहुत कम डिस्टेंस में, आपका टावर का डिस्टेंस कैसे करते हैं? यस, तो हम लोगों ने प्लान किया है जैसे कि हमारे अभी जो 3G के टावर्स हैं करीब अपने जो टावर शहरों की बात कर रहा हूँ अराउंड 1200 के आसपास में है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको जब 4G करेंगे तो उन गैप्स में जो एडिशनल टावर्स हैं उसकी प्लान हमने कर दी है, कुछ एडिशनल टावर्स उसमें लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमी है? नहीं, 3G के हिसाब से तो है लेकिन बट 4G करेंगे तो थोड़ा सा कम। 5G क्वेश्चन उसमें है सर। 5G करेंगे तो कुछ और बढ़ाने पड़ेंगे। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ BTS बढ़ाने पड़ेंगे। यस, लगभग 60-40 का रेशियो है। हम कहीं एक रिसर्च में देख रहे थे तो अभी 40% काम करने की आवश्यकता पड़ेगी 5G के जो प्राइवेट कंटेंडर्स आ रहे हैं उनसे कंपटीशन में फाइट करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि कैसा क्लटर है, कितना पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया में है, तो वो पॉपुलेशन और कितना यूजेस है आपका। अब पॉपुलेशन डेंसिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ के लोगों की इकोनॉमिक के स्टेटा उनका बहुत ऊपर नहीं है, उस केस में हो सकता है कि आपका BTS जो है 1 या 2 BTS मिलकर लोड ले। लेकिन बहुत हाई इकोनॉमिक स्टेटा वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पर लोग जो है OTT कंटेंट देख रहे हैं कि घर में 3-3 4-4 TV चल रहा है, तो उस केस में कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो नेचुरली है कि उस केस में जो है आपको नंबर ऑफ टावर्स बढ़ाने पड़ेंगे बिकॉज एवरी BTS हैज़ गॉट इट्स ओन कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यदि आपकी मतलब कि जो है ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है नेचुरली है कि आपको और लगाने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स, कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरेटिकल कोई इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट डिपेंड और एरिया कैसा है। यदि बिल्टअप एरिया है, ज़्यादा शहरी एरिया है जहाँ बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, तो वहाँ नज़दीक लगाने होंगे। लेकिन खुला यदि है तो होता थोड़ा दूर भी हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। ये फिक्स लाइन सर्विस में भी जियो ने टेक ओवर कर लिया BSNL को। देखिए, फिक्स लाइन सर्विस का ऐसा है कि फिक्स लाइन सर्विस आज के दिन में जो जियो की बात कर रहे हैं और हम भी जो FTTH BSNL जो देती है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ फिक्स लाइन सर्विस इज़ नॉट ए बिजनेस एंटिटी एट ऑल। हम ये कहें कि साहब मैं जमशेदपुर में फिक्स लाइन सर्विस शुरू कर रहा हूँ और मैं कुछ दिनों में कस्टमर्स आएंगे और मेरे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट एक है कि आप मेरी ब्रॉडबैंड सर्विस आप ले रहे हैं तो साथ में एक फ्री का उसको भी सर्विस दे दी गई है आपको, तो बस इतना ही है। आप कोई सामान ले रहे हैं, साथ में जो आपका मोबाइल लेना है, आपको साथ में ईयरफोन दे दिया। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। में हमारे मार्केट सर्विस 9.5% 10% के नज़दीक में है। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 4G आने के बाद 20% तक एटलीस्ट हम लोग ले जाएँ। मेन रेवेन्यू अभी कहाँ है सर? गवर्नमेंट देता है कि मार्केट से? नहीं, गवर्नमेंट कहाँ, सारी बिजनेस तो जो हमारे ओन बिजनेस है उसी से रेवेन्यू आती है, गवर्नमेंट नहीं देती है।